अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिशरी में और यहाँ पर ऑल माहीगीर एक्शन कमेटी की जानिब से जो है यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको इनके मुतालबात जो हैं वो इन्हीं की ज़बानी सुनवाती हूँ कि किस हवाले से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। देखिए, हमारे 60 मुतालबात हैं, कोई लंबा चौड़ा फहरिस्त नहीं है। अगर लंबे चौड़े पे जाएंगे तो पूरा फिशरी मसाइलिस्तान है, लेकिन 60 मुतालबा हमारा ये है कि हमें 2020-22 वाला रेट चाहिए। और ये जो नाजायज़ परसेंट है, ख्वाह वो चेन में है, मैया में है, चकूरी में, आम मच्छी में है, खिड्डी में है, जिनकी ये परसेंट हमें नहीं चाहिए। हम ये परसेंट नहीं मानते हैं। 5% किरपास और 5% व्यापारी, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानते हैं। और जो रेट है, इस रेट पे हम लांची नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अखराज आगे अमल ये है कि हमारे लांची खड़ी हम चला नहीं सकते हैं। अखराजात अभी 60-70 लाख एक लांच का ख़र्च है महीने का, तो ये हम किधर से निकालेंगे, किधर से पूरा करेंगे? ये तकरीबन पर डे की, तो अगर ये आप हिसाब लगाए, एक लांच अगले पूरे साल में 70 लाख 80 लाख रुपए नुकसान के अंदर है ऑलरेडी। अभी अगर एक लांच हम बाहर निकालेंगे ना, तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए फ़ी लांच के ऊपर ख़र्च आएगा। और इसके अलावा जो बाहर के लिए अखराजात वो लेके जाएगा तो 40 से 45 लाख रुपया वो होगा। ये 1.5 महीने का। हुकूमत सिंध कोई आएगा तो हम मुतालिबा करेंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है, ना किसी ने पूछा है। आप लोगों के तवस्सुत से हम इसे मुतालिबा करते हैं कि MNA साहिबान हैं, MPA साहिबान हैं, और सिंध फिशरी है, KFHA है, FCS है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, तो ये सब से हमारा ये दरख्वास्त है कि वो आएँ। और ये गरीब, सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्र अदा करता हूँ, और तमाम मीडिया का मैं भरपूर तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे गरीब माहीगीरों के लिए आवाज़ उठाया। क्योंकि ये ऐसे तबका है, ये नंगे पैरों जाते हैं, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शाह है, ऑल माहीगीर एक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है फिशरी के दास्तानों के ऊपर। तो मैं आ जाऊँ तो आप मेरे ख्याल से आप काफ़ी मीडिया ने पहले भी कवर किए, मगर मैं इस चीज़ पे नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा हमारा ये है कि हम लांच चलाने की काबिल रहे। क्योंकि हमारी किश्ती जब बाहर जाती है तो 45 दिन वो निकालते हैं। 45 दिन में हमारी लांच का ख़र्चा है 85 लाख, 80 से लेके 85-90 लाख रुपये हमारा ख़र्चा है, एक्सपेंसन है। चाहे हम माल पकड़े नहीं पकड़े, मगर हमारा 80-85 लाख रुपए खर्चा है। इस वक्त हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि जो कंपनी है, जो माल ख़रीदते हैं, जो एक्सपोर्टर है, वो हमसे मई में लेते 23%, वो हम नहीं मानते, वो चोरी है, वो पता नहीं किस खाते में जाते हैं, हम नहीं मानते। हम सिर्फ़ और सिर्फ FCS का 5%, जो इसमें इंक्लूड मॉल वालों का, और 5% व्यापारी का, ये हम मानते हैं। इसके अलावा हम नहीं मानते। एक दूसरा जो टप पे हमारे साथ चोरी होते हैं, 3 किलो का टप है, वो हमसे काटा जाता है 5 किलो, 2 किलो समझो, और 40 किलो में हमसे 2 किलो वो चोरी करता है। तीसरी बात, इधर भी फिर इन लोगों का पेट नहीं भरा जाता है। कौन सी दुनिया में आप चले जाओ किसी दुकानदार से, जब आपने 1 किलो और 900 ग्राम सौदा लिया है तो वो आपसे 900 ग्राम छोड़ेगा? मगर मेरे सवाल है, वो 900 ग्राम भी हमसे काटा जाता है, क्योंकि वो चोरी करता है। इसका जो 2020 पे हमारा रेट जो था स्टार फिश, वो था 2500 रुपये किलो। इस वक्त हमारा डीजल था 175 रुपये। इस वक्त हमारा डीजल है 375 रुपये, 275 रुपये। बर्फ़ उस वक्त हमारा था 300 रुपये, जो हम लॉन्च में बर्फ़ भरते। इस वक्त बर्फ़ है 1500 रुपये ब्लॉक। राशन बढ़ गया है, मगर हमारे रेट नीचे आ गया। मैं तो हैरान हूँ, दुनिया महंगाई पे चली गई, मगर जो मच्छी का रेट है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि वो गरीब माहीगीर का है, गरीब माहीगीर का है। तकरीबन अगर अंदरूनी और बाहर का हम एक्सपोर्ट बतावे तो ये 10 बिलियन से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं आपके एहतिजाज का मकसद? हमारा एहतिजाज का मकसद ये है कि इस वक्त जो हम लांच मालिकानान और नाखुदा हम लोग खसारों में चले जाते हैं, और ये जो पाक पिया के गुंडे कंपनी मालिकानान वो अपना मनमानी का रेट लगा लेते। जैसे मिसाल के मैंने मिसाल दिया कि 2020 पे हमारा रेट था, 2023 पे हमारा रेट था 2500 रुपये, 2024 में हमारा रेट आ गया 1200 रुपये। तो हम चला सकते हैं। तो एहतिजाजन आज से हमने अपनी लांचें खड़ी कर दी। कोई भी लांच आइंदा आने वाले सीज़न में शिकार पे जाने को तैयार नहीं है। मैं तमाम तर मीडिया को दावत देता हूँ कि आप चले जाए, इधर देखें, बेट बाबे पे चले जाए, इधर देखें। फिशरी में इस वक्त जो हमारा सीज़न होता था, इस वक्त हमारे माहीगीर खुशहाल होते थे कि हमारा नया सीज़न आ रहा है।
कितनी कितनी लांचें हैं आपने जो है खड़ी कर दी हैं? ये तकरीबन इस वक्त 25,000 नंबर पे चल रहे हैं, मगर जो लांचे जो इस वक्त चलने की काबिल है वो तकरीबन 9-10 हज़ार किश्तियाँ है वो इस वक्त खड़ी हो गई है। कितने खानदान इससे मुतासिर हो? तकरीबन इससे अगर मैं सबको मिला लूँ अंदाज़न मुताबिक 10-12 लाख से ऊपर हमारे जो ख़ानदान है माहीगीर बिरादरी है वो इस वक्त मुतासिर है, वह पाकाकशी के शिकार है। आपने इस इशू को जो है किसी एप्लीकेशन दी कहीं से भाई? आपने बड़ा विलेट सवाल उठाया, मैंने पाक पिया को भी दी, MMD को भी मैंने दी, FCS को भी मैंने दी, ऑपरेशन डायरेक्टर को भी मैंने लेटर दिया। हमने बाई रिटर्न, ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट आके एहतजाज पे आ गया, हम 4 महीने से लगे हुए थे कि ताकि हम एहतजाज की तरफ नहीं जाए, हमारा मामला हल किया जाए, मगर माजरत के साथ हमारे ऊपर ऐसे गुंडे मुसल्लत कर दिए गए कि वो हमें जो है ना हमें वो आप पर कर रहे, जो लोग उससे वो कर रहे कि भाई आप पैसा ले लो एहतजाज को छोड़, ताकि वो अगले साल दोबारा खुशहाल रहे, सिर्फ़ और सिर्फ सरमायादार खुशहाल रहे और माहीगीर जो है वो पाकाकशी पे हुए, इन लोगों को कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का तो एक ही सीधा मिसाल है, हमारा मुल्क है, हमारे को दिल और जान से प्यार है, दिल और जान से हमें प्यार है, मगर बदकिस्मती से हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किया जाते हैं कि इधर माफिया का राज है, माफिया का राज है, सरमायादारों का राज है और गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। फिर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लसबेला डिस्ट्रिक्ट हब बलूचिस्तान से हमारे साथ तकरीबन सैकड़ों की तादाद में माहीगीर हैं जो कि नाखुदा कहलाते हैं, उनके साथ हज़ारों की तादाद में खलासी आम माहीगीर हैं जो कि काफ़ी अरसे से फ़िशरी सनत से वाबस्ता हैं और इस दौरान उन्होंने शदीद नुकसान का उनको सामना रहा है। 2-2 माह समंदर में जाने के बावजूद उनको उनकी उजरत नहीं मिली है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर प्राइस के हवाले से कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जबकि आप देखें कि बाहर इस फिशरी के बाहर प्राइस के हवाले से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर प्राइस के हवाले से देखते हैं, लेकिन यहाँ फिशरी में कोई भी प्राइस के हवाले से कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि प्राइस के हवाले से कोई ऐसा मेकनिज़म हो जिसमें लांच मालिकान और माहीगीरों के नुमाइंदे हों, उनके कंपनी मालिकान हों, ताकि जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनको उनकी उजरत मिले। आप यकीन करें, माहीगीरों के बस्तियों में जाके देखें, माहीगीरों की ज़िंदगियों को आप जाके देखें, जिनकी बदौलत बड़े बड़े इदारे कायम हो गए, लोग अरबों रुपया कमाते हैं, इनकी मछली एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद वो माहीगीर अपने बच्चों को स्कूल ले जाने तक कासिर हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए वो मफलूज हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने तंग आमद व जंग आमद हमने ये इक़दाम उठाया है कि खुदा के लिए जहाँ सारी चीज़ों के रेट आप बढ़ा रहे हैं, आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, आप डीज़ल के रेट बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप मच्छी के रेट जो ना कम कर रहे हैं? देखिए, मुतालबात मानना अखलाकी तौर पे हुकूमत की तो ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। हम अगर खुशहाल होंगे तो ये हुकूमत के हक़ में बेहतर है। अगर हम बदहाल हैं, हम बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे, हमारे माहीगीर बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे, तो वो ना मुल्क के लिए बेहतर है ना इस शहर के लिए बेहतर है। हम चाह रहे हैं कि जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, इंक्लूड चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और फिशरी से मुंसलिक मेरीन फिशरी के हवाले से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इसके बारे में सर जोड़कर हमारे साथ बैठे। यहाँ आप जो नज़र आपको आ रहा है माहीगीर एक्शन कमेटी, बल्कि इस प्लेटफार्म पे हमारी फिशरी एक्शन कमेटी है, जिसमें लांच मालिकान की स्ट्रॉन्ग जमात स्टोपा वो हमारे साथ है, पाक माहीगीर हमारे साथ है और माहीगीर वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ है, एक्शन कमेटी हमारे साथ है। हम यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हर बंदे के पीछे 2-2.5 हज़ार लोग हैं। हम मुतालबात ये है कि रेट के हवाले से कोई ऐसा मेकनिज़म तय किया जाए, हुकूमती इदारे हमारे साथ बैठे जिससे हम मुतमईन हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह लांचे निकालेंगे। जो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अगर हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम लांचे अपनी खड़ी कर देंगे। हमारे जो इसके ज़िम्मेदार देखा जाए तो देखें, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री और जो मार्केट है वो कराची की फिशरी है। उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध होंगे,
उसके ज़िम्मेदार वज़ीर तिजारत होंगे, फ़िशरीज़ के मिनिस्टर होंगे, FCS के नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं कि हम माहीगीरों के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो माहीगीरों के हवाले से तो सोचते भी नहीं है। वो सिर्फ अपने जो परसेंट है, जो उनकी इनकम के मामलात हैं, उसको ही फोकस किए हुए हैं। इनकी परेशानियों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखें उनके सामने हमने के लिए थोड़ी बनाते, हम अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बनाते। और हम वो माहीगीर हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले के माहीगीर हैं। और ये हमारा इदारा है FCS, इसको 3.5% हम पे करते कि सालाना, मतलब कि 40 लाख 45 लाख एक लाख इसको इनको देती है। रिटर्न में ये है कि अभी मैंने राशन की दरख्वास्त जमा करवाई है। माहीगीर जो अपने बर्तन बेच रहे, कपड़े बेच रहे, जो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, तो इन्होंने आज मेरे ख्याल से 20-21 दिन हो गए मुझे रोज़ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आज आ जाओ, कल आ जाओ। फिर आखिरी मीटिंग इब्राहिम शाह के साथ हम गए हैं अंदर, इनसे मीटिंग की एडमिनिस्ट्रेटर से, आबिद खान से, तो उन्होंने कहा कि यकीन दहानी कराइए। मेरे पास वो चीज़ भी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा कि हम 23 तारीख को इंशाअल्लाह आपको माहीगीरों के लिए 8000 बोरे देंगे। तो ये कहने का मतलब राशन नहीं, ये यहाँ से बहुत से फैसिलिटियाँ माहीगीरों को मिलनी चाहिए। क्यों? माहीगीरों का इदारा है, ये इदारा है, माहीगीर है तो ये इदारा है। अगर माहीगीर इनको ये कमीशन पे नहीं करें, इनके घर कैसे चलेंगे? किसी की 2 लाख तनख्वाह है, किसी की 4 लाख तनख्वाह है, किसी की 1.5 लाख तनख्वाह है। और ये कंपनियां देखो, एक कंपनी है ना, ये कंपनियों पे ज़रा कैमरा घुमाओ, एक कंपनी वाले ने पिछले साल 2 कंपनियां और बना दी है। ये बड़ी माफिया हैं, माहीगीरों के दुश्मन है ये। तो मैया मच्छी पिछले साल 1300-1400 रुपये में जा रहा था, 23 में 22 में, तो इस साल वही मैया मछली समझ लो 700, 600, 400, 500 उस रेट पे आ गया। बुनियादी वजह ये है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम लांचे कबाड़ी में बेचने पे मजबूर हो गए। हमारी लांचों के अखराजात इतने हैं कि एक लांच के समझ लो अगर 40 दिन 45 दिन वाली लांच है, उसके 80 से 70 लाख रुपए अखराजात है रोन के, पर डे, पर रोन। और हमारी जो हेले वाली लांचें 8-10 दिन वाली, उनके अखराजात है 12 लाख 13 लाख। और यहाँ आते हैं और अखराजात भी पूरे नहीं होते, मजदूरों को क्या मिलेगा भाई? राय अमल ये हम वज़ीर आला सिंध से भी अपील करते हैं और जितने भी नुमाइंदे उनसे भी अपील करते हैं और FCS के नुमाइंदों से भी अपील करते हैं, फौरी तौर पे कंपनी वालों को बिठाए, बोर्ड रूम में मीटिंग करवाएं और इसका राय अमल बनाएं और इस मसले को हल किया जाए। हम लोग मजबूर है, हम लांचे चला नहीं सकते, हमारी कमर टूट चुकी है। पिछले साल में खुद ये इस साल में 14-15 लाख का मकरूज हो चुका हूँ, हम कैसे लांच चलाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों के आपको मुतालबात मैंने सुनवाई कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके सिर्फ ये मुतालबात हैं कि इनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए हैं उसमें जो है वो कटौती की जाए। जिस तरह से इनको पहले बाकी चीज़ों में इनका कहना ये कि बाकी चीज़ों में जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो सिर्फ मछली में या इनकी जो चीज़ें हैं उसमें ही रेट्स क्यों कम किए जा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर इनको जो है वो रिलीफ ना दिया गया तो ये बोट्स जो हैं यहाँ पर मज़ीद खड़ी रहेंगी और इससे जो है मुल्क को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो इनका आगे का लाएअमल जो है वो ये होगा कि ये यहाँ पर जो है बोट्स सारी खड़ी रहेगी और यहाँ से बोट्स ये नहीं निकालेंगे, चाहे वो महीना हो, 1.5 महीना या 2 महीना, वो बोट्स यहीं खड़ी रहेंगी।